दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब की पढ़ाई भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई की हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन अभी गाइस हम अपनी सेल्फ कर रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे हमें कोई कोर्स लेना है कि हम अपनी तैयारी अपने आप कर सकते हैं यूट्यूब से सेशन लेके, या हमें किसी पेड वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस अभी तो हम अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपनी बुक्स से, और जो हमारे पास यूपी पुलिस के नोट्स हैं हम उनको ही अपने रिवाइज कर रहे हैं। अपने रीजनिंग, मैथ, हिंदी और सब चीज़ों को अपने आप ही पढ़ रहे हैं डेली। और पढ़ने के बाद गाइस उसकी रिवीजन भी करते हैं। अपनी पढ़ाई का रूटीन कैसे बनाएं, डेली हमें कितने घंटे पढ़ाई के लिए अभी समय मिल रहा है और हम अभी कितने घंटे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं गाइस। जैसे कि हम अपनी पढ़ाई में अभी 4 से 5 घंटे ही दे पा रहे हैं, और अपनी पढ़ाई के बाद गाइस हम अपने फिजिकल भी कर रहे हैं। और हमारे घर में गाइस अभी कुछ वर्क चल रहा है जिसकी वजह से अभी पढ़ाई कम हो पा रही है, बट लेकिन एक बार ये वर्क फिनिश हो जाएगा और यूपी इसका फिजिकल हो जाएगा तो गाइस पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा समय मिलेगा और हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं वो भी करने होते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए घर के काम करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा होता है नॉर्मल फैमिलियों में। और सब लोग अपने घर का काम गाइस करते हैं। अपने घर में जो भी हमारे काम होते हैं उनको करने के बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं। अपनी पढ़ाई का हम डेली रूटीन बनाते हैं कि हमें अपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं गाइस। जैसे कि मेरे पास कमेंट आती है कि आप रीजनिंग की कौन सी बुक से प्रैक्टिस करते हो, तो गाइस हम रीजनिंग की अपनी अभी हम रीजनिंग की इस वाली बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। हमने अपनी यूपी पुलिस में भी इसी बुक से अपने प्रैक्टिस की थी। आज पब्लिकेशन की ये बुक है गाइस, ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। और हमारे यूपी पुलिस में इस वाली बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए यूस एंड की बुक तो गाइस मैंने पिछली बार की थी, जिससे मैं अपनी पूरी रीजनिंग करती थी। पहले जब मैंने अपना फॉर्म भी नहीं भरा था, मैं अपनी रीजनिंग को कभी मैंने क्लास से नहीं पढ़ा है, वो मैंने सेल्फ ही अपनी रीजनिंग कर करके अपने जो हमारे घर पे बुक पड़ी हुई थी हमारी दीदी की, मैं उसी में से रीजनिंग क्या करती थी, जिससे मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी हो गई थी। और अपनी रीजनिंग अभी मैं इस वाली बुक से कर रही हूँ, क्योंकि लूसेंट की बुक तो हो चुकी है। उसके बाद इस वाली बुक को ख़त्म कर रही हूँ और इस वाली बुक को डेली प्रैक्टिस। दोस्तों, एक बहुत बड़ा डाउट होता है सबके मन में कि हम अपनी कहाँ से पैड वेज खरीदें और हम अपनी कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें, किस प्लेटफॉर्म से करें और किस हम इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि शुरू से हमने RWA से अपनी पढ़ाई की है। तो गाइस, अगर मैं अपना बैच खरीदूंगी तो वहीं से खरीदूंगी, क्योंकि मुझे वहीं की पढ़ाई समझ में आती है। बट लेकिन आपको जहाँ से समझ में आती है आप वहाँ से लीजिए। और आप अगर किसी टीचर्स को देखना चाहते हो कि हमें उनकी पढ़ाई कैसे समझ में आ रही है, तो आप लोग यूट्यूब पे पहले उनकी क्लासेस लेके देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से टीचर की पढ़ाई आपको समझ में आती है। क्योंकि ये नहीं है कि कोई और कह रहा है तो हम उनका बैच खरीद लें। आप पहले यूट्यूब पे उनकी क्लासेस लीजिए, कुछ क्लासेस को समझिए, और अगर आपको उनकी क्लासेस समझ में आती हैं तो आप लोग उनका बैच ले सकते हैं। क्योंकि अब यूट्यूब पे गाइस हर टीचर की क्लासेस हैं और आप उनमें देख सकते हो कि बेस्ट टीचर जो आपको अच्छा समझा सके और आपकी अच्छी समझ में आ सके, आप उस टीचर से पढ़िए। गाइस, जैसे कि हम अपने यू पुलिस के डेली अपने फिजिकल कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं और गाइस बहुत सारे लोगों ने हमारे तरफ एग्ज़ाम दिया हुआ है, काफ़ी लड़कियां हैं, तो उनके दिल और दिमाग में एक ही बात रहती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, 190 200 प्लस उनके मार्क्स हैं, फिर भी उन्हीं को यही लगता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग इस भ्रम में मत जिए कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। गैस किसी के इतने हाई फाई मार्क्स नहीं आए हैं और आप लोगों के मार्क्स तो इतने अच्छे हैं गाइस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसके 160 170 इतने मार्क्स ही बनने हैं वो भी अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करता रहे, क्योंकि लड़कियों की सेकंड मेरिट लगेगी और यूपी पुलिस में लड़कियों की मेरिट इतनी हाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा एग्ज़ाम किसी का नहीं हुआ है, सबका एग्ज़ाम इतना ही एवरेज ही हुआ है। बॉयज़ का एग्ज़ाम भी इतने ही
स्कोर है और गर्ल्स का एग्ज़ाम का स्कोर भी इतना ही है। तो आप लोग टेंशन ना लेकर अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आने के बाद उतना समय नहीं मिलेगा। और यूपी पुलिस के फ़िज़िकल गाइस 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना, बहुत सारी लड़कियों की ग्राउंड पे हालत ख़राब हो जाती है और उनका बिल्कुल भी टाइम नहीं आता है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप लोग पहले से ही अपने प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों को इतनी ना तो प्रॉब्लम आएगी और आप लोग इजी सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी हमारी मसल्स को उन चीज़ों की हैबिट नहीं हो पाती है कि लोग सोचते हैं कि हम फिज़िकल से कुछ दिन पहले चले जाएंगे। दौड़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो लोग इस भ्रम में ना रहें और अपनी फ़िज़िकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि फ़िज़िकल करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। जितना आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं उतने अपने फिजिकल को भी दीजिए। थैंक यू गाइस।